A bag contains 5 red and 7 green balls. A ball is drawn at random and its color is noted. The ball is placed back into the bag along with the another ball of the same color. The probability of getting a red ball in the next draw is what? This question has been asked in Get to the 16 IN branch. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक बॉल आपको निकालनी है फर्स्ट ड्रॉ में और उस बॉल को तो फिर से बैग में डालना ही है, लेकिन उसी कलर की बॉल एक और उसमें ऐड करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और फिर सेकंड रो में आपको फिर से एक बॉल निकालनी है। ओके, तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। एक बॉक्स हमारे पास है या एक बैग हमारे पास है, उसमें क्या है 5 रेड बॉल्स हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे स्टूडेंट्स? टोटल हो गई हमारे पास 12 बॉल्स, राइट। तो 5 रेड बॉल्स और 7 ग्रीन बॉल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो लिखते जाते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आप फर्स्ट ड्रॉ में जो बॉल निकालेंगे, या तो आप जो फर्स्ट ड्रॉ में बॉल निकालेंगे वो क्या आ जाए? रेड बॉल आ जाए। तो दैट कैन बी पॉसिबल कि फर्स्ट ड्रॉ में मुझे एक रेड बॉल मिल जाए। तो अगर फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल मिल गई तो अब बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स रह जाएगी? एक ये बात हुई। सेकंड कि फर्स्ट ड्रॉ में मैंने निकाला और मुझे क्या मिल जाए? मुझे ग्रीन बॉल मिल जाए। अगर ग्रीन बॉल आती है तो बॉक्स के अंदर अब कितनी बॉल्स रह जाएंगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। 5 रेड और 7 ग्रीन बॉल्स थी, मैंने सबसे पहले एक बॉल निकाली, एक बॉल को ड्रॉ किया और अब मुझे क्या मिल गया? मान लीजिए मुझे एक रेड बॉल मिल गई। अगर मैंने रेड बॉल निकाल दी तो अब बॉक्स के अंदर रेड बॉल कितनी रह जाएगी? उस बॉल को तो मुझे दोबारा डालना ही है, जो बॉल मैंने बॉक्स में से निकाली थी उसको तो दोबारा ऐड करना ही है। उसके अलावा उसी कलर की एक बॉल और ऐड करनी है। इसका मतलब इसके अंदर 5 रेड बॉल्स तो अभी भी रहेंगी, लेकिन आपको उसके अंदर एक रेड बॉल और ऐड करनी है। तो अब सेकंड केस में या इस केस में आपके पास रेड बॉल्स रह जाएंगे स्टूडेंट्स 6 और ग्रीन रह जाएंगी एज इट इज। ओके, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ से। अब बात करते हैं, अगर रेड ना आके आपके पास ग्रीन बॉल आई, अगर फर्स्ट ड्रॉ में आपको सबसे पहले ग्रीन बॉल मिल गई, तो यहाँ पे रेड तो एज इट इज रहेंगी 5, लेकिन अब ग्रीन क्या है? 7 तो रहने ही वाली है। लेकिन अगर ग्रीन कलर निकला है तो मुझे इसमें ग्रीन कलर एक और ऐड करना है, राइट। जो बॉल निकाली वो तो ऐड करनी ही है, उसके अलावा सेम कलर की एक बॉल और डालनी है। तो ये बन जाएगा आपके पास 7 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 8 ग्रीन बॉल अब आपके पास रह जाएंगी बॉक्स में। ओके, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो 7 बॉल्स थी, अब आपने उसमें एक और ऐड कर दी तो 8 ग्रीन बॉल्स रह गई, राइट। तो ये अभी मैंने क्या लिखा है? सिर्फ क्वेश्चन को लिखा है। क्वेश्चन मुझे ये लैंग्वेज की फॉर्म में है और यही क्वेश्चन मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। अभी तक हमने यहाँ सोल्यूशन की तो बात ही नहीं की है। ओके, बहुत ही सिंपलेस्ट वैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं, ये तो फर्स्ट केस बना, फर्स्ट ड्रॉ में आपने रेड बॉल निकाली, हो सकता है फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास ग्रीन बॉल आई, हो सकता है। लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि भाई सेकंड ड्रॉ के अंदर तो मुझे रेड बॉल ही चाहिए, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट है कि सेकंड बॉल में मुझे एनी हाउ रेड बॉल ही चाहिए। तो अब यहां से दो पॉसिबल केसेस बनेंगे फिर से, या तो आपको रेड बॉल मिल जाए या फिर आपको क्या मिल जाए? ग्रीन बॉल मिल जाए, राइट। सेम यहाँ पे भी 2 केसेस बनेंगे, या तो रेड बॉल मिल जाए या फर्स्ट ड्रॉ में, इसमें नेक्स्ट ड्रॉ में या तो रेड बॉल आ जाए या फिर ग्रीन बॉल आ जाए। ओके, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको रेड बॉल ही चाहिए, ग्रीन बॉल नहीं चाहिए। यहाँ पे भी रेड ही चाहिए, ग्रीन नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे यहाँ पे ग्रीन से कोई लेना देना नहीं है, ग्रीन हट गया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे रेड बॉल को ही डिस्कस करना है। तो अभी भी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है। क्वेश्चन ये लैंग्वेज में था, मैंने ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। जब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो मेक श्योर क्वेश्चन आपके माइंड में इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, राइट। अगर आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ लिया तो 100% वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सही अटेम्प्ट होगा। ओके, चलिए आ जाते हैं आप क्वेश्चन पे। तो मेरे पास 2 केसेस बन गए कि फर्स्ट ड्रॉ में या तो रेड बॉल आ जाए और सेकंड ड्रॉ में क्या मिल जाए? ये सेकंड ड्रॉ है हमारा।
सेकंड रो में क्या मिल जाए आपको, रेड बॉल मिल जाए, और या फिर फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास ग्रीन बॉल आ जाए और सेकंड ड्रॉ में आपको क्या मिल जाए, रेड बॉल मिल जाए, राइट। तो ये दो पॉसिबल केसेस मेरे पास बन रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉ में आई रेड बॉल, फर्स्ट ड्रॉ में आई यहाँ पे ग्रीन बॉल। सेकंड ड्रॉ में मुझे क्या चाहिए, ग्रीन बॉल ही चाहिए। सेकंड ड्रॉ में मुझे क्या, सॉरी सेकंड बॉल में मुझे क्या चाहिए, सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल ही चाहिए, और यहाँ पे भी सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल ही चाहिए। ओके, चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन पे अब टू पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ये वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। टू पॉसिबल केसेस हो सकते हैं क्या, कि या तो रेड बॉल मिले फर्स्ट ड्रॉ में और सेकंड वाले में भी रेड मिले, राइट, और फर्स्ट वाले में मुझे ग्रीन बॉल मिले और सेकंड वाले में भी क्या मुझे, सॉरी सेकंड वाले में क्या मिले, रेड मिले, राइट। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल मिले और सेकंड वाले में रेड मिले, या फिर सेकंड फर्स्ट वाले में ग्रीन मिले और सेकंड वाले में तो रेड ही मिलनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही मेरी रेड बॉल है। ओके, तो ये दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। इन दो पॉसिबल केसेस को लिखना है तो कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड रेड। अब यहाँ आपको क्लियर है कि मैम यहाँ पे और आया था, ये और आया था, तो इसलिए आपने उसकी जगह क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, और कन्वर्ट्स इनटू प्लस, और यहाँ पे एंड आया था तो इस एंड की जगह हमने क्या यूज कर दिया, मल्टीप्लाई यूज कर दिया। ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब कभी भी क्वेश्चन मुझे और का सेंस देगा, और मीन्स इंग्लिश वाला और, राइट, और का सेंस देगा तो आप यूज करेंगे प्लस, और जब कभी भी क्वेश्चन आपको एंड वाला सेंस देगा तो आप यूज करेंगे मल्टीप्लाई। ये बात बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, राइट। ये पूरी प्रोबेबिलिटी में आपके काम आने वाला चीज है, राइट। ओके, आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे वापस। ये तो मैंने अब तक क्वेश्चन लिखा है और करना क्या है, अब कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम यही निकालेंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले। अगर रेड बॉल आती है तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हर बार सेम होता है, प्रोबेबिलिटी या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ फेवरेबल केसेस क्या है, 5 रेड, मेरे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रेड बॉल है, तो फेवरेबल केसेस क्या बन जाएंगे, 5 रेड बॉल्स बन जाएगा। तो ये बनने वाला है 5 बाई टोटल कितने बॉल्स है आपके पास, 12, तो 5 बाई 12 हो गया। अब ये 5 बाई 12 कैसे आया है, ये आया 5c1 बाई 12, c1 से। ये बात आपको अपने आप से क्लियर हो गई है, राइट। तो फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5 बाई 12। ओके, अब अगर सपोज फर्स्ट ड्रॉ में आपको ग्रीन बॉल मिल जाती है तो फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ग्रीन है कितनी यहाँ पे 7, तो 7c1 बाय टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी आपके पास 12। तो फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स 7 बाई 12। तो ये दोनों मैंने निकाली प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ड्रॉ के लिए। फर्स्ट ड्रॉ में रेड आएगी तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन आएगी तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, नाउ अब आ जाते हैं सेकंड ड्रॉ पे। सेकंड ड्रॉ में तो आपको क्या चाहिए, रेड बॉल ही चाहिए, तो रेड बॉल ही चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है, सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल मुझे मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इन द सेकंड ड्रॉ, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे अब फेवरेबल केसेस कितने बन जाएंगे, पहले 5 थे, अब फेवरेबल केसेस रेड बॉल के लिए बन जाएंगे 6। ओके, तो ये बन जाएगा 6c1 बाई ये कितना बन जाएगा 13c1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पहले हमारे पास टोटल बॉक्स के अंदर या बैग के अंदर 12 बॉल्स थी, एक बॉल हमने उसमें और ऐड कर दी, तो अब बॉक्स के अंदर या बैग के अंदर 13 बॉल्स हो गई। ओके, तो अगर आप रेड बॉल निकालते हैं सेकंड ड्रॉ के अंदर तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6 बाई 13। ओके, और अगर ग्रीन आने के बाद आप सेकंड ड्रॉ के अंदर रेड बॉल निकालते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, रेड यहाँ पे 5 ही रहेगी लेकिन टोटल में चेंजेस हो जाएगा, टोटल कितनी हो जाएगी 13। तो ये कहाँ से आया है, ये आया है 5c1 बाय 13c1 से, और ये आया है 6c1 बाय 13c1 से। ओके, फेवरेबल बाय टोटल। अब ये कोई नई बात नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं उसको। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब मुझे दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, एक साथ लिखना है। फर्स्ट ड्रॉ की रेड बॉल, सेकंड ड्रॉ की भी रेड बॉल, फर्स्ट ड्रॉ की ग्रीन बॉल, सेकंड ड्रॉ की रेड बॉल। ओके, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटीज को, तो सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ के अंदर रेड बॉल दैट इज 5 बाई 12 इनटू, मैंने क्लियर बोल दिया आपको कि एंड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये मल्टीप्लाई और ये बन जाने वाला है 6 बाई 13 प्लस ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में फर्स्ट ड्रॉ के अंदर ग्रीन बॉल, ये बन गया 7 बाई 12 एंड सेकेंड ड्रॉ के अंदर रेड बॉल, देन दिस विल बिकम 5 बाई 13। तो ये बन जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 5 इंटू 6 दैट इज 30, 30 बाई 156
प्लस ये बन जाएगा 35 बाई 156, दैट इज इक्वल टू 65 बाई 156 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए।